संभल में 24 तारीख को जो दंगा हुआ था, 24 नवंबर को 1 महीने से ज़्यादा बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद अभी पुलिस का आतंक वहाँ पर लगातार मुस्लिम महल्लों में, मुस्लिम बस्तियों में दिखाई दे रहा है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है एसपी का, संभल के एसपी का, जो ये कह रहे हैं, पूरी डिटेल बता रहे हैं कि 50 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और अभी 91 लोग वांटेड हैं जिनको लेकर के अवार्ड घोषित किया जाएगा। और उसके साथ ही कप्तान साहब ये भी कह रहे हैं कि 1 महीने से ज़्यादा समय बीतने के बाद भी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं, मैन कल्प्रिट तक नहीं पहुंच पाए हैं, इस हिंसा के पीछे कौन था उस तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन उसके बावजूद 50 से ज़्यादा गिरफ्तारियां, 91 वांटेड जिनके ऊपर इनाम की घोषणा की भी बात की जा रही है, उनके पोस्टर जारी करने की बात कही जा रही है और उनको वांछित घोषित किया जा रहा है, भगौड़ा घोषित किया जा रहा है। ये तमाम प्रक्रिया चल रही है। लेकिन दूसरी तरफ कप्तान साहब ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 1 महीने से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी, यानी 1 महीना 5 दिन इस घटना को हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए कि इस दंगे के पीछे असल वजह क्या थी, कौन लोग थे जिन्होंने ये दंगा भड़काया। अब सवाल यही खड़ा होता है कि जब पुलिस जांच ही दूसरे रुख पर कर रही है, सही तरह से जब जांच ही नहीं हो रही, जो 5 लोग मारे गए हैं, 6 लोग जो मारे गए हैं, उनको साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से पुलिस ने मारा है अवैध हथियार के जरिए। वो जाहिर सी बात है, जब जांच ही उस पर चल रही है पत्थरबाजी के मामले में, जब जांच ये नहीं हो रही है कि जो गोली चलाई गई है वो पुलिसकर्मियों के जरिए चलाई गई है, तो वो भी कहीं ना कहीं आरोपी हैं। तो इसलिए सवाल यही है कि किस तरह से रस्सी को सांप बनाया जाए। अब पुलिस को वो सांप नहीं मिल पा रहा है, वो रस्सी ही नहीं मिल पा रही है जिस रस्सी को सांप बनाया जाए। इसलिए जो है अंधेरे में तीर चलाती हुई पुलिस नजर आ रही है और खुद कप्तान साहब ये बात कह रहे हैं। सुनिए इस पूरे मामले में कप्तान की बाइट। जनपद संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 91 लोग हैं वो अभी भी वांछित हैं और उनके अलावा कई सारे ऐसे फोटोज हैं वो भी अनआइडेंटिफाइड है, उनको आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही जो वांछित लोग हैं उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू एवं पुरस्कार की कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। घटना किन कारणों से कारित हुई है, कौन कौन व्यक्ति इसके पीछे हैं, सभी एंगल पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। लेकिन पुलिस अभी किसी प्रकार के कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंची है कि फलां व्यक्ति द्वारा ये घटना कारित कराई गई है। घटना में जो प्रयुक्त हुए असले हैं, जो अवैध गोलाबारी हुई थी और जो मौके पे फोरेंसिक की टीम को जो कार्ट्रिजेज मिले हैं, उन सबका भी इस मामले में 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति को पटला हाउस से भी, एक नौजवान को पटला हाउस से भी पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है और ये कह रही है कि जिन लोगों ने इसको छुपा करके रखा था उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लगातार इस मामले में जिस तरह से गोदी मीडिया को संभल पुलिस के जरिए मवाद फराहम किया जा रहा है, मटेरियल दिया जा रहा है और एक एंगल से जिस तरह से ये चल रही है और जिस तरह से मुस्लिम महलों के अंदर एक के बाद एक्शन पुलिस का नज़र आ रहा है, किस तरह से खुद संभल के जो सांसद हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, उनके घर पर जिस तरह का एक्शन, उनकी सीढ़ियों को तोड़ते हुए जो सड़क से घर तक जाती है उसको तोड़ा गया और उसके बाद जिस तरह से उनके मीटर को लेकर के कार्रवाई की गई और 2 करोड़ के करीब उनके ऊपर चालान लगाया गया। मीटर को जब चेक किया गया तो उसमें ये बात निकल कर सामने आई कि उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी, कोई उसके साथ खिलवाड़ नहीं किया गया था। ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं। उसके साथ ही मुस्लिम महलों में चोरी के नाम पर जिस तरह से लगातार पुलिस की कार्रवाई चल रही है, जिस तरह से जीएसटी की टीम वहाँ पर पहुँच रही है, मेडिकल डिपार्टमेंट के लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं या मेडिकल स्टोर्स हैं उन पर एक्शन लिया जा रहा है, जीएसटी की टीम भी जा रही है। हालांकि जो नियम है जीएसटी के उसके मुताबिक 20 लाख से ज़्यादा अगर ट्रांजैक्शन होती है, लेन देन होती है बिजनेस में, तो उसको ही जीएसटी नंबर लेना ज़रूरी है। लेकिन उसके बावजूद जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, परचून की दुकानें चलाते हैं या छोटी छोटी दुकानें हैं, छोटी सी हलवाइयों की दुकानें हैं, दूध बेचते हैं, इस तरह की दुकानों पर भी कार्रवाई की बात, इस तरह वहाँ पर भी जा करके डॉक्यूमेंट चेक करना, ये कहीं ना कहीं परेशान करने वाली बात है, जो जानबूझ करके इस तरह की कार्रवाइयाँ पुलिस के ज़रिए की जा रही हैं। तो अब सवाल यही है कि जब कप्तान साहब खुद ही ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि
हम अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। असल कल्प्रिट कौन थे, किनके जरिए इस दंगे को भड़काया गया, उस तक हम पहुंचने में नाकाम रहे हैं। तो सवाल यही है, तमाम तरह की थ्योरी लाने के बाद भी, कि वहाँ पर पाकिस्तान के जो है वो गोली मिली है, पाकिस्तान की जो आर्मी इस्तेमाल करती है, अमेरिकन मेड गोली बताई गई, इसके बाद पाकिस्तान की एक गोली बताई गई। ये तमाम कहानियां बनाने के बावजूद अभी तक पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है।